रत्ना एक गरीब परिवार की सुंदर लड़की थी। उसकी शादी ठाकुर वीरेंद्र सिंह से तय हुई थी। वीरेंद्र के पास पैसा था, नाम था, लेकिन इंसानियत नहीं थी। शादी धूमधाम से हुई। रत्ना ने लाल जोड़ा पहना, चूड़ियां, पायल, माथे पर सिंदूर। वो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। पूरा गांव उस शादी को देखने आया था। पर उस शादी की पहली रात कुछ बहुत भयानक हुआ। शादी की रात वीरेंद्र ने रत्ना से कहा, मुझे तुमसे नहीं, किसी और से प्यार है। ये शादी बस मेरे परिवार की जिद थी और कुछ नहीं। रत्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। वो अपने आप को संभाल पाती कि वही पास में बैठा वीरेंद्र ने शराब के नशे में अपने नौकरों से रत्ना की तरफ इशारे करते हुए कहा, इसे खत्म कर दो, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सबने मिलकर रत्ना को उसी कमरे में बड़े ही बेरहमी से जिंदा जला दिया गया। तड़पते हुए शरीर से उसकी चीखें हवेली की दीवारों में समा गईं। उसके चूड़ियों की आवाज, पायल की छनछनाहट काफी देर तक तड़पती रही, लेकिन एक अधूरी आत्मा बदले की आग में वही इंतजार करने लगी। रत्ना से शादी के 7वें दिन बाद जब वीरेंद्र ने अपनी प्रेमिका से शादी करनी चाही, उस दिन रात्रि को अमावस्या थी। विवाह के मंडप में अचानक लाल चुनरी उड़कर आई, रत्ना की जली हुई चुनरी। उसके बाद बिजली चमकी और पूरा मंडप रक्त से लाल हो गया। वीरेंद्र की गर्दन धड़ से अलग हो गई, आंखें बाहर आ गईं। वो बहुत बुरी मौत मरा। रत्ना की आत्मा लौट आई थी। अब वो एक खूनी दुल्हन बन चुकी थी। जली हुई त्वचा, लाल आंखें, काले बाल और चूड़ियों से खून टपकता। अब हर उस नवविवाहित जोड़े को जो उस हवेल के पास जाता, वो नहीं छोड़ती। एक जोड़ा जो हनीमून पर जा रहा था, उनकी कार उसी हवेली के सामने बंद हो गई। सुबह उनकी लाशें बिना सिर की मिली। एक यूट्यूबर जो भूतिया जगहों पर जाता था, वो भी एक दिन गायब हो गया। उसका कैमरा मिला केवल, जिसमें आखिरी फुटेज में एक लाल जोड़े वाली औरत हवा में उड़ती दिखाई दी। गांव वालों ने उस हवेली को शापित घोषित कर दिया। हर नवविवाहिता को रात्रि के समय घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कोई दुल्हन अगर चूड़ियां पहनती है तो पहले रत्ना की आत्मा से माफी मांगती है, क्योंकि रत्ना अब शादी पर यकीन नहीं करती, वो सिर्फ मौत लाती है। गांव में आज भी हर साल एक बार अमावस्या की रात हवेली के अंदर से चूड़ियों की आवाज आती है, लाल साड़ी लहराती है और कोई कहता है, मैं रत्ना हूँ, कोई है जो मुझसे शादी करेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और भूतिया डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।